नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख खबरों से। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा गोल है ये वॉर खत्म करना, ना कि पावर में बने रहना। जेलेंस्की ने क्लियरली हिंट दिया है कि जैसे ही ये वॉर खत्म होता है वो अपना पद छोड़ने के लिए रेडी है। वहीं मॉस्को ने फिर एक बार उनको अनरिकॉग्नाइज्ड लीडर कह दिया है और कहा है कि कोई भी फ्यूचर पीस डील जेलेंस्की के सिग्नेचर के साथ वैलिड नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की यूएन को भी एड्रेस किया और दुनिया के पावरफुल कंट्रीज से कहा इस वार को रोकिए, वरना ये एक डेंजरस आर्म्स रेस बन रहा है। वहीं टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर के लिए कल का दिन थोड़ा रफ रहा था, क्योंकि कंपनी के शेयर्स 4% तक गिर गए हैं और रीजन एक मेजर साइबर अटैक, जिसने टाटा मोटर्स की यूके बेस्ड लग्जरी यूनिट जैगवार लैंड रोवर यानी JLR को काफ़ी बड़ी फाइनेंशियल हिट दे दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक JLR को इस अटैक की वजह से 2 बिलियन पाउंड का पोटेंशियल लॉस हो सकता है और शॉकिंगली कंपनी ने इस रिस्क के अगेंस्ट इंश्योरेंस भी नहीं लिया था। अब सोचिए, ये नंबर इतना बड़ा है कि ये पूरे पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो सकता है और अभी प्रोडक्शन हाल्ट भी चल रहा है। पहले JLR ने सितंबर 24 तक ऑपरेशन पॉज किए थे, लेकिन अब उस पॉज को अक्टूबर 1 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। BBC के रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि JLR हर हफ्ते 50 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 68 मिलियन डॉलर का लॉस फेस कर रही है और 33,000 से ज़्यादा स्टाफ घर पर बैठे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो आज के दिन तेजी में रहा, हिंदुस्तान कॉपर। कंपनी के शेयर 6% तक ऊपर गए क्योंकि ग्लोबल कॉपर प्राइसेस 6 मंथ का हाई हिट किया और इस प्राइस रैली के पीछे एक बड़ी डेवलपमेंट है। फ्रीपोर्ट MCMO रैन, जो दुनिया का सबसे बड़े कॉपर और गोल्ड माइनर्स में से एक है, उसने फोर्स मेजोर डिक्लेयर किया है अपने ग्रासबर्ग माइन इंडोनेशिया के लिए। फोर्स मेजोर का मतलब है कि अब प्रोडक्शन रुक गया है ड्यू टू अनफोर्सिन इश्यूज और अब जब स्टार्ट होगा तो वो भी 2026 के फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्टेड है। फ्रीपोर्ट का कहना है कि 2026 का आउटपुट 35% लो हो सकता है कंपेयर टू प्रीवियस एस्टिमेट्स और ये रीजन है कि ट्रेडर्स और मार्केट में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गया है। रॉ मटेरियल सप्लाई टाइट हो रही है। अब बात करते हैं टेक और आईटी दुनिया की, जहां से आई है एक पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अ चेंज। ग्लोबल आईटी सर्विसेज जायंट एसेंचर ने रिपोर्ट किया है कि उनका Q4 रिवेन्यू $17.6 बिलियन रहा, जो कि एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। ग्रोथ हुई है 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और ये पिछले साल के 2.6% ग्रोथ से काफ़ी बेटर है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जनरेटिव AI से रिलेटेड बुकिंग्स टच की हैं $1.8 बिलियन, जो क्लियरली दिखाता है कि AI का फ्यूचर अब सिर्फ हाइप नहीं, रेवेन्यू बन चुका है। अब आते हैं एक नॉट सो हैप्पी अपडेट पर। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के शेयर्स 52 वीक लो टच कर दिए हैं और हाँ, ये गिरावट सिर्फ मार्केट मूड की वजह से नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीज़ा नॉर्म्स अनाउंस किए हैं। आईटी स्टॉक्स ने लगभग 2 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू खो दी है सिर्फ इस पॉलिसी अपडेट के बाद। TCS का स्टॉक्स अब ट्रेड कर रहा है सभी मूविंग एवरेजेस की लेवल के नीचे और RSI टच कर रहा है 32, मतलब टेक्निकली ओवरसोल्ड जोन के बिल्कुल करीब। आपको क्या लगता है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए या अभी रुकना बेटर है टिल क्लैरिटी ऑन US वीज़ा पॉलिसीज? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। PSU जायंट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL कंपनी ने अनाउंस किया है कि उनके बोर्ड ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन नोट किया है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM ने BHEL और REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी के प्रपोज्ड जॉइंट वेंचर को अप्रूव नहीं किया है। यह मैटर BHEL के बोर्ड मीटिंग में 25 सितंबर को डिस्कस हुआ और हाँ, यही डेट है जब ये सब कुछ फाइनलाइज हुआ। BHEL ने पहले भी 10 मई 2025 को एक क्लैरिफिकेशन दी थी इस डील के रिगार्डिंग, लेकिन पिक्चर में एक पॉजिटिव एंगल भी है। BHEL ने इंडियन रेलवेज के संग साउथर्न वेस्टर्न डिवीजन से 22.87 करोड़ का एक नया ऑर्डर जीता है GST के साथ। ये एक सिग्निफिकेंट विन है, स्पेशली जब पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ऊपर प्रेशर बना हुआ है।
और अब चलते हैं एडटेक दुनिया में, जहां फिजिक्स वाला यानी पीडब्ल्यू एक बड़ा धमाका करने जा रहा है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 460.55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है टू एक्सपेंड इट्स ऑफलाइन और हाइब्रिड लर्निंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। हाँ, डिजिटल के बाद अब पीडब्ल्यू का ऑफलाइन मॉडल भी फुल फॉर्म में लॉन्च होने जा रहा है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। 234.37 करोड़ विद्यापीठ सेंटर्स के लिए जेईई, नीट और फाउंडेशन कोर्सेज पे फोकस होगा। 49.89 करोड़ हाइब्रिड पाठशाला सेंटर, जहां ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के साथ लोकल टीचर्स भी होंगे। 176.29 सीआर अदर सेंटर्स, डिफेंस एग्जाम, सीए, सरकारी नौकरी और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। और सभी सेंटर्स होंगे लीज होल्ड मॉडल पे, मतलब प्रॉपर्टीज बाई नहीं होगी, लीज पे चलेगी। वहीं टीवीएस मोटर कंपनी ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया है। कंपनी ने इटली की इंजन्स इंजीनियरिंग एसपीए को एक्वायर कर लिया है, वो भी सिर्फ 50 करोड़ रुपए में। ये एक्विजिशन सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक विजन का हिस्सा है। टीवीएस बोलोगोना इटली में एक ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप कर रही है, जिसका फोकस होगा इनोवेशन इन प्रीमियम एंड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स। और अब चलते हैं एरोस्पेस और डिफेंस की तरफ, जहां से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के चेयरमैन और MD डॉक्टर DK सुनील ने बताया है कि जनरल इलेक्ट्रिक जी अब तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन सप्लाई कमिटमेंट्स पर वापस ट्रैक पे आ रहा है। उनका कहना है जी ने प्रॉमिस किया था 12 इंजन्स एक साल में डिलीवर करने का, लेकिन अब शायद 10 इंजन्स इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक मिलेंगे और बाकी के 2 इंजन्स मार्च तक आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।